Students, today we here discuss your class 9 subject biology and your chapter name is tissues. हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था टिश्यूज़ के बारे में, प्लांट टिश्यूज़ के बारे में. अब प्लांट टिश्यूज़ के बारे में अगर इसकी बात करें तो 3 प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़ होते हैं. फर्स्ट इज डर्मल टिश्यू, सेकेंड इज वैस्कुलर टिश्यू और थर्ड इज ग्राउंड टिश्यू. फर्स्ट इज डर्मल टिश्यू, जिन्हें हम कहते हैं प्रोटेक्टिव इन फंक्शन का वर्क होता है प्रोटेक्ट करना. इनका होता है कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं ये, ठीक है. ये ग्राउंड टिश्यू. अब प्रोटेक्टिव में कौन आते हैं? एपिडर्मिस और कॉर्क. कंडक्टिव टिश्यू में कौन आते हैं? जाइलम फ्लोएम. और ग्राउंड टिश्यू में आता है पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा और स्केलेनकाइमा. ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा प्लांट टिश्यू कंप्लीट होता है. प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था. नेक्स्ट है हमारा एनिमल टिश्यूज़. अगर एनिमल टिश्यूज़ की बात करें तो उनके फंक्शन के आधार पर इसे 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है. इसे 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है. फर्स्ट है हमारा एपिथेलियल टिश्यूज़. ये क्या होता है? कवर होता है, प्रोटेक्ट करता है किसे? द बॉडी ऑर्गन्स को एज वेल एज होल बॉडी, जैसे स्किन. तो क्या है? एपिथेलियल टिश्यूज़ है. मस्कुलर टिश्यू क्या करते हैं? आर कॉन्ट्रैक्टाइल, सो मूव द बॉडी पार्ट्स मूवमेंट ऑफ द लंग्स एंड डायफ्राम ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. मस्कुलर टिश्यू का वर्क होता है. थर्ड इज कनेक्टिव टिश्यू. तो कनेक्टिव टिश्यू में आपके क्या आते हैं? ब्लड और लिम्फ आती है. एंड सपोर्ट्स द बॉडी बोन एंड कार्टिलेज. ये कनेक्टिव टिश्यू है. नर्वस टिश्यू, ये हेल्प करता है किसको? कंडक्शन ऑफ अ नर्व इम्पल्सेस को. तो टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़ की बात करें तो आपका एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस. एपिथेलियल को डिवाइड कर दिया गया है, कनेक्टिव को डिवाइड करा गया है, मस्कुलर को डिवाइड करा गया है और नर्वस को भी डिवाइड करा गया है. ओके स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एपिथेलियल या जिसे बोलते हैं कवरिंग या प्रोटेक्टिव टिश्यू, तो सबसे पहले इसकी जनरल पोजीशन आपको पता ही है. जनरल पोजीशन कैसी होती है? इन द एपिडर्मिस ऑफ स्किन लाइन्स माउथ, बक्कल कैविटी, एलिमेंट्री कैनाल, किडनी, ट्यूबेल्स, लंग्स, ग्लैंड्स एक्सेट्रा. इसकी जनरल पोजीशन होती है. जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो इन दिस टिश्यू सेल्स आर अरेंज्ड इन वन और मोर लेयर एंड आर सो compactly arranged that there is no intercellular space and very small amount of matrix between them, so form a continuous sheet. यानी कि जो हमारी ये स्किन है, स्किन में देखोगे तो क्या होता है? इसमें शीट होती हैं, लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर. क्या होती है? लेयर्स होती हैं, शीट होती हैं. और इसमें क्या? मैट्रिक्स पर रहता है. ओके स्टूडेंट, तो द सेल आर held together by junctional complexes like gap junctions, desmosomes, etc. तो it is non-vascular. ओके, नेक्स्ट हमारा जनरल फंक्शंस. तो जनरल फंक्शन की बात करें स्टूडेंट्स तो जनरल फंक्शन क्या होते हैं? कवरिंग करता है, प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है, ये टिश्यूज होते हैं, ये इसका जनरल फंक्शंस है. तो स्टूडेंट्स, अगर बात करें 2 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू की, तो 2 टाइप्स के होते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल्स एपिथेलियल टिश्यू आर 2 टाइप्स. एक होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और एक होता है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू. ठीक है. सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की स्ट्रक्चर 2 टाइप्स की होती है, दिस टाइप और दिस टाइप. न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, इसमें साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस टाइप की. ओके स्टूडेंट्स, और आपका इसी का सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का थर्ड पार्ट है आपका कोलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू. दिस टाइप का होता है. इसका वीएस दिखा रखा है, ये कॉलम है इसके, कोलुमिनर, इसमें भी कोलुमिनर है. तो एब्जॉर्बर सेल हैं, ये माइक्रोविली हैं. दिस टाइप जैसे कि किसमें होती है? इंटेस्टाइन में होती है माइक्रोविली. हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में माइक्रोविली फिंगर लाइक फिंगर टाइप होती हैं. तो इसकी स्ट्रक्चर है. तो ब्रश बॉर्डेड कोलुमिनर एपिथेलियम है, ये आपका कोलुमिनर एपिथेलियम. ओके स्टूडेंट, सेकेंड आपका कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, क्योंकि ये सिंपल था, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू. तो दीज आर मल्टी लैमिनर एज सेल्स आर अरेंज्ड in many
जैसे कि आपको लेयर्स, जैसे कि अभी हमने बताया ये क्या है आपका कोलुमिनर एपिथेलियम टिश्यू है, क्योंकि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबोडियल एपिथेलियल टिश्यू और कोलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू। तो एक कॉलम बने हुए हैं इसके इस टाइप, ये माइक्रोबियली टाइप के। ओके स्टूडेंट, तो सेकंड आता है हमारा कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अब इसमें क्या होता है, दीज आर 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और एक होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये क्या होता है स्टूडेंट, हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं, अगर इससे कट देगा नंबर ऑफ लेयर देखें तो जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होते हैं वो 5 और 8 नंबर लेयर होती है, जिसकी क्या होती हैं, लेस होती हैं 4 और 5। ये लेस स्ट्रेचेबल होते हैं और ये मोर स्ट्रेचेबल होते हैं। कौन से, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ओके, तो इसमें प्रेजेंट रहता है बेसमेंट मेम्ब्रेन और इसमें एब्सेंट रहती है। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, एपिडर्मिस, स्किन में, टंग्स में, माउथ में, कैविटी में। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, जो आपका ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेट्रस। ओके स्टूडेंट, फंक्शन ये प्रोटेक्ट करता है किससे, आपका जो भी फ्रॉम मैकेनिकल गियर्स है, एंट्री ऑफ जर्म्स उनसे, जबकि ये करता है, हेल्प करता है किसमें, यूरिन को स्टोर करने में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है स्टूडेंट, अगर जनरल स्ट्रक्चर देखें तो इन दिस टिश्यू द सेल्स आर लूजली अरेंज्ड इन लार्ज साइज इंटरसेलुलर स्पेसेस फिल्ड विद ऑल नॉन लिविंग ग्राउंड सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स कहलाता है ये आपका। इसका जनरल फंक्शन क्या होते हैं, बाइंडिंग एंड पैकिंग एंड टिश्यू करना होता है। ये 3 टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं स्टूडेंट्स। कौन कौन से, कनेक्टिव टिश्यू आपका होता है सॉफ्ट मैट्रिक्स वाला, ये होता है आपका स्केलेटल टिश्यू जो आपका अडेंस मिनरलाइज्ड मैट्रिक्स होता है, और एक होता है वैस्कुलर टिश्यू फाइबर्स फ्री फ्लूइडी मैट्रिक्स होता है। फिर इसको डिवाइड कर दिया गया है आपका, फर्स्ट एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, टेंडम बोलते हैं इसे, ये लिगामेंट होते हैं आपके, और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अगर बात करें स्केलेटल टिश्यूज की, जो आपके होता है कार्टिलेज और बोन्स आप जानते हो, कार्टिलेज आपके ईयर वगैरह जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके कार्टिलेज होते हैं। तो ये क्या है आपका स्केलेटल टिश्यू है। नेक्स्ट है आपका वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू में क्या होता है स्ट्रैंड, फाइबर फ्री होते हैं, फ्लूइडी मैट्रिक्स होता है। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ब्लड और लिम्फ में। ब्लड आपको पता है रेड वैस्कुलर टिश्यू, और ये आपका होता है वाइट वैस्कुलर टिश्यू। ओके स्टूडेंट्स, दिस टाइप का आपका ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। इनका जो मेन वर्क होता है वो क्या होता है, यानी कि इनका जो मेनली ये बाइंडिंग करते हैं, बाइंडिंग टिश्यू। ये बाइंडिंग टिश्यू हैं, यानी बिटवीन द ऑर्गन, एक दूसरे ऑर्गन्स को क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। तो इट बाइंड्स बोन टू बोन, मसल्स टू मसल, स्किन टू मसल्स, ये इनका वर्क होता है। तो पैकिंग टिश्यू। ओके स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से अगर बात करें नेक्स्ट स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू की, तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में आप देख रहे हैं ये कार्टिलेज ट्रांसवर्स सेक्शन। कार्टिलेज जो होती है आपकी ईयर्स में, यानी कि लाइक बोन्स तो होती है पर बोन्स नहीं होती, क्या होती है, कार्टिलेज होते हैं। ठीक, इसी प्रकार से अगर बात करें, हम पहले कर रहे थे बात कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, यानी सॉफ्ट मैट्रिक्स, जिसका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की, तो आपका टेंडम पाए जाते हैं, लिगामेंट पाए जाते हैं, दिस टाइप की स्ट्रक्चर होती है इनकी, एडिपोज टिश्यूज पाए जाते हैं। तो दिस टाइप इसकी स्ट्रक्चर होती है स्ट्रैंड। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर फाइब्रोसाइट्स है, मैट्रिक्स है, वाइट फाइब्रस है, कोलाजन, वाइट फाइब्रस, स्टियोसाइट, मैट्रिक्स है, फाइब्रोसाइट है, येलो फाइबर्स, मास्ट सेल। इसी प्रकार से कनेक्टिव टिश्यू सेल आपकी फैट सेल है, ये फैट ड्रॉपलेट्स हैं आपकी, एम्प्टी फैट सेल हैं, वाइट सेल और फैट ग्लोब्यूल।
ओके स्टूडेंट, तो कार्टिलेज कैसा होता है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ, अगर बात करें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हाइलिन कार्टिलेज की, तो इट इज़ हार्ड बट फ्लेक्सिबल स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। इट्स सॉलिड मैट्रिक्स इज ग्लाइकोप्रोटीनियस, यानी कि फॉर्म ऑफ chondroitin, sulfate, sugar and chondrin protein, and is secreted by oval shaped chondroblast present in group of 2 or 4, each parent is in a lacuna। तो अकेरेंस अगर इसकी बात करें तो मोस्टली ये आपको कहाँ पर मिलेंगे, लिम्ब, एंड्स ऑफ लिम्ब बोन एंड स्ट्रेनम इन पिन्ना ऑफ ईयर में मिलेगा, नेसल में मिलेंगे, स्पेक्ट्रम, लैरिंक्स में, ट्रैकिया में, ब्रॉन्ची में यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। तो ये क्या है, फंक्शन इसकी क्या है, मैकेनिज्म सपोर्ट करता है, क्या करता है, फ्लेक्सिबल होते हैं, शॉक एब्जॉर्बर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था। इसी प्रकार से बोन या बोन टिश्यू के बारे में, ओसेसियस टिश्यू के बारे में, तो मैट्रिक्स ऑफ बोन इज फॉर्म्ड ऑफ बोथ ऑर्गेनिक मैटर। ओके, और लॉन्ग जो बोन हैज अ मैरो कैविटी विच इज फिल्ड विद अ फैटी टिश्यू कॉल्ड बोन मैरो। इसी बोन मैरो के अंदर क्या बनता है, आरबीसी ऑर्गन होते हैं। आरबीसी के यानी जो आरबीसी होता है वो बोन मैरो के अंदर ही होता है, बनना स्टार्ट होता है, इसकी ऑर्गन होती उत्पत्ति होती है। ओके स्टूडेंट, तो बोन is externally covered by a thick sheet called periosteum। ओके, इसी प्रकार से जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर हेवरेस्टियन सिस्टम और एंड ओस्टोसाइट्स। ओके, तो आप देख रहे हैं इस डायग्राम में क्या होता है। इस डायग्राम में जैसे कि आप देख रहे हैं, तो इन द वॉल ऑफ बोन देयर आर लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड, क्या कहते हैं, हेवरेस्टियन कैनाल्स कहलाती हैं। क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल हेवरेस्टियन कैनाल हैं आपकी। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस टाइप से होते हैं। तो दिस कैनाल हैव ब्लड, लिम्फ एंड नर्वस सप्लाई करती हैं ये, ठीक। तो मैट्रिक्स ऑफ बोन आर अरेंज इन कनेक्टिव रिंग्स कॉल्ड हेवरेस्टियन लैमेली। ओके, अब एन ऑस्टोसाइट जैसे आपने देखा होगा, ये दिस टाइप से दिख रही हैं आपको। तो ये ईच लैकुना इज ऑक्यूपाइड बाय एन इरेगुलर बोन सेल कॉल्ड ऑस्टोसाइट्स। फंक्शन क्या होते हैं स्टूडेंट, जो बोन्स होती हैं वो मेजर पार्ट यानी जो एंडोस्केलेटन होता है और बोनी फिशेस टू मैमल्स में सपोर्टिंग करती हैं, फ्रेमवर्क करती हैं, शेप प्रदान करती हैं, प्रोवाइड करवाती हैं, प्रोटेक्ट करवाती हैं, तो शेप मिलती है। तो इसी प्रकार से ये प्रोटेक्ट करवाते हैं किसको, हार्ट को, लंग्स को, ब्रेन को, क्योंकि स्केलेटल सिस्टम होता है इससे बना हुआ, इससे मिलकर स्केलेटल सिस्टम बनता है। तो दीज एक्ट एज स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम और फॉस्फोरस का होता है ये। तो दिस टाइप से होती है स्टूडेंट्स। अब आता ब्लड की बात करें तो हम ब्लड के बारे में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।